गुरुजी, भगवान की कृपा से मुझ अधम से कोई सत्कर्म होता है तो बाद में ध्यान आता है कि ये प्रभु करवा रहे हैं। मेरी सामर्थ्य कहाँ। लेकिन गुरुजी, कार्य करते समय अहम रहता है कि मैं कर रहा हूँ। कुछ प्रभु, इस नहीं अहम को बिगड़ कैसे। कुछ नहीं बिगड़ेगा। बहुत सुंदर है। जैसे सब में भगवत भाव है ना, तो तत्काल थोड़ी हो जाता है। मतलब हम किसी व्यक्ति से मिले, व्यवहार हुआ, इसके बाद ध्यान आया कि सब में भगवान है, हम उसी समय फिर भाव कर लेते हैं। हमारा अभ्यास चल रहा है, हम कोई सिद्ध पुरुष थोड़ी हो गए। ये बहुत सुंदर अभ्यास है, बड़ी कृपा है प्रभु की आपके ऊपर। तो आप इसको बार बार, फिर धीरे धीरे ये वर्तमान में आने लगेगा। पहले भाव बनेगा कि ये जो हम कर्म करने जा रहे हैं प्रभु के चरणों में समर्पित है। प्रभु के द्वारा दिए हुए बल, धन, बुद्धि आदि के द्वारा इस कर्म का संपादन होगा, और ये कर्म हमारे प्रभु को समर्पित, प्रभु के दिए हुए से प्रभु। फिर मध्य में जब कर रहे हैं तो प्रभु के लिए कर रहे हैं, उत्साहित है। और जब विश्राम हुआ तो प्रभु आपके लिए समर्पित। पर अगर हमको पूरा कर्म करते समय नहीं याद आया और बाद में याद आया, 4 घंटे व्यतीत हो गए, तो हम 4 घंटे पूरे को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देते हैं। तो आपका समर्पण योग, भक्ति योग आपका चल रहा है इसमें। पर जब प्रवीणता आएगी ना, तो पहले से शुरू हो जाएगा, मध्य में भी रहेगा और विश्राम में भी रहेगा। पर अगर बहुत काल 4 घंटे 6 घंटे बाद, तो हम साधक है ना, हम तुरंत उसको पूरा का पूरा जोड़ते हैं कि अमुक समय से अमुक तक जो हमारा सेवा कार्य हुआ वो प्रभु को वो समर्पण माना जाएगा। पर अच्छा है कि हम प्रारंभ में कि ये प्रभु के लिए कर रहे हैं, बीच में भूल गए कोई बात नहीं, फिर विश्राम में प्रभु को समर्पित कर दिए। कई बार हमने कहा है, आप जो संसार के सेवा कार्यों में रत हो, बिना एकाग्रता के सेवा कार्य होंगे नहीं। अब एकाग्रता सेवा कार्य में होगी तो हो सकता है प्रभु की याद भूल जाए, हो सकता है भजन छूट जाए। तो आप 8 घंटे काम कर रहे हैं, 8 घंटे में 2 4 10 बार तो याद कर सकते हैं ना। 8 घंटे में 2 4 बार राधा राधा नहीं बोल सकते। और बाद में 8 घंटे बाद भावना से प्रभु को, हे स्वामी, इतने बजे से इतने बजे तक संसार कार्य रूपी सेवा, वो आपको पूरा भजन माना जाएगा और उसको उत्तम गति मिलेगी। ये कर्म समर्पण योग है। ये तो सर्वाणि कर्माणि यत करोषि, भगवान कह रहे जो भी कर रहे हो मेरे को सब। बहुत उत्तम बात है। पर भगवत कृपा से अगर ऐसा चिंतन चलने लगा है तो बहुत बड़ी बात है। और कहीं आगे चल करके निष्कामता आ जाए, फिर ये हो कि हमें फल फूल से मतलब नहीं, आपको जो मन आवे जैसे आवे कराओ, मैं यंत्रवत आपका हूं। हे प्रभु, आप वही कराना जिससे आप प्रसन्न हो, जिससे समाज सुख हो, जो धर्म युक्त हो। और समर्पण होता चला जाए। फिर वो इस वेश में भी महात्मा ही होता है, क्योंकि महात्मा चिंतन होता है। दुरात्मा और महात्मा चिंतन पहले होता है, फिर क्रियाएं होती हैं। चिंतन ठीक हो गया, बस बात बन गई, सारी बात चिंतन के। आजकल लोग मारे घूम रहे हैं, आशीर्वाद आशीर्वाद। कुछ नहीं होना, कुछ पाई भर नहीं सुधरना। तुम्हारे कर्म नहीं सुधरे, तुम्हारे आचरण नहीं सुधरे, कुछ नहीं होने वाला। अगर हमारे हाथ धरने से काम होना तो हम बोलना बंद कर दें, हाथें रखते रहे, कुछ नहीं हो। जीवन भर इस बात का अनुभव किया है। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष जो ब्रह्माकार गंगा किनारे, उनकी बात मान लो। बात नहीं माने तो उनके पास रहते हुए भी कुछ नहीं देखा है, अच्छे से देखा है। इसीलिए सत्य वस्तु किसी को प्रिय लगती नहीं। सत्य वस्तु यही, जैसे आप चल रहे हो ना, किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं। कोई भी आशीर्वाद तुम्हारी सोच से बढ़कर नहीं है। आपकी सोच पवित्र है, आपका चिंतन पवित्र है, आप पवित्र है। जिससे तुम आशीर्वाद मांग रहे हो वो क्यों आशीर्वाद देने लायक है, विचार करो इस पर। आप उससे क्यों आशीर्वाद मांग रहे हैं? बोले भगवान का भगत है ना, इसको शास्त्रों ज्ञान है ना, तो तुम नहीं हो सकते क्या? बात समझो। जिसके पास तुम आए हो वो क्यों इतना महान माना जाता है? क्योंकि वो भगवान का दास है, वो भगवान का भजन करता है, वो अच्छे आचरण वाला है। तो आप क्यों नहीं हो सकते? आप भगवान के अंश हैं, आप अच्छे आचरण वाले बनिए, आप भजन करने वाले बनिए। आप हमारे समान हैं, हमारे प्रभु के समान बच्चे हैं। इसमें पंचभौतिक, आपका पंचभौतिक, अंदर भागवती कंस, वही वही तुम्हारे अंदर। फिर अंतर क्या? जैसे हमारे भगवान वैसे आपके भगवान। भूल क्या हुई? हम भोगों को अपना मानने लगे, वो भगवान को अपना मान रहे। ये भ्रम जो है ना, पूरे संसार को फंसाए हुए है। किसी से कुछ आशीर्वाद की जरूरत नहीं। अपने आचरण संभालो, नाम जप करो, अच्छे भाव से जियो। तुम यहां भी सुखी रहोगे, वहां भी सुखी रहोगे। जो तुमसे मिलेगा वो सुखी हो जाएगा। ये
जो पारस और संत में ही अंतर है। पारस लोहे को सोना बनाती है और संत अपने समान बनाते हैं। नहीं, पारस लोहे को छू के पारस नहीं बना देती, सोना बना देती है। और संत अगर छू जाए हृदय से तो अपने समान, आप सरिश्ता है सबके, चाहे पैंट शर्ट में रहो, नौकरी करते रहो, पर तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारे आचरण, एक बड़ा यार साधु स्वभाव का आदमी है। बात तो यही हुई ना, आचरण पवित्र है ना, व्यवहार पवित्र हुआ ना, मंगल है। अगर अंदर की साधुता नहीं है तो बाहर का वेद भगवान से नहीं मिला सकता। अंदर का अगर भगवत चिंतन परायण है, बाहर का वेश है, तो मानो सोने में जैसे सुगंध। ये तो जगत बंदनी है ही, वेश भी है और उद्देश्य भी है। और आपका वेश नहीं पर उद्देश्य है तो आप वही हो, अंतर नहीं है। विभीषण जी का कोई भागवतिक वेश बाहर से नहीं है। भगवान कहे तुम सरीखे संत प्रिय मोरे, तुम्हारे जैसे संत और आपके लिए ही मैं अवतार धारण करता हूं। तुम सरीखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन नहीं हो रहे। इसलिए बहुत जब आप जैसे नवयुवक प्रश्न करते हैं ना भागवतिक, तो हृदय शीतल होता है कि अभी अभी एक सुधर जाए तो सैकड़ों को सुधार देगा, एक बिगड़ जाए तो रिश्ते नाते परिवार मोहल्ला गांव सबको दुखी कर देता है। नहीं कर देता? मान लो एक आदमी हिंसा किया और उसको पूछा जाता है किस गांव में रहता, पूरे गांव में फोर्स जाएगा, माता पिता परिवार सबको प्रताड़ना मिलेगी, रिश्ते नाते संबंधी वहां नहीं मिलेगा, इसका जीजा कौन, इसका फूफा कौन, इसका मामा, जो जो संबंध है सब। और अगर भागवतिक है तो सबका मंगल हो जाता है। किस गांव का, अच्छा भाई प्रणाम करते हैं इस गांव को, ऐसा व्यक्ति है, अच्छा इस मोहल्ले को, इनके माता पिता को, हर संबंधी को सुख मिलता है, मोहल्ले को, देश बाहर तो किस बाहर बोले हम भारत के हैं, बस हमारे आचरण पवित्र। ये हम सबके दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप इस भूल में मत रहो कि कहीं किसी के आशीर्वाद से आपका मंगल हो जाएगा। ये भूल छोड़ दो। आपको आपका आचरण और आपका चिंतन ही आशीर्वाद है और शाप है। आप यदि भगवत विरुद्ध आचरण करते हो, विरुद्ध चिंतन करते हो, वही आपके लिए सांप की तरह पीछे लागू रहेगा, आपका नाश कर देगा। आप अच्छे आचरण भजन करते हो, किसी से वरदान आशीर्वाद की जरूरत नहीं, सब आशीर्वाद अपने आप आ जाएंगे। देखो जामवंत कहा सुन रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दाया, ताई सदा शुभ कुशल निरंतर। ध्यान दो, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, सब अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। आपके आचरण अच्छे, आपका विचार अच्छा, भजन में चल रहे हो तो जब भगवान प्रसन्न तो सब प्रसन्न हो गए। आशीर्वाद यही कि हमारे वचन तुम मान लो, तुम सुखी नहीं दूसरों को सुख देने वाले बन जाओगे। सतर्थ सतर्थ सा लोकांत, परिवार को तार दोगे और सबको लोकांत, लोगों को तारने के सामर्थ्य। ये छोटा भाव कर लिया ना, हम भी सही, हम तो गृहस्थ, ऐसा ये हमारे जीवन का उद्देश्य प्रभु से मिलन है। अब जीने के लिए तो करना पड़ेगा ना, किसानी व्यापारी, अब गृहस्थी में हो तो लड़का बच्चा परिवार, ये गौड़ विषय, मुख्य विषय है। हम भगवान के हैं और भगवान की प्राप्ति करना हमारा उद्देश्य। तो अलग अलग मार्ग से प्राप्ति का अलग अलग उपदेश है। तो आप गृहस्थ मार्ग से भगवान के चिंतन में भजन में लगो। बहुत सुंदर बात है, बहुत इसलिए हम अधिक बोल गए, थोड़े में उत्तर दे देते। बहुत सुंदर प्रशंसनीय विषय। आप चिंतन करने लगे अपने कर्मों को प्रभु के समर्पण का, जीत गए। थोड़ा सा भी निष्काम कर्म समर्पण हो जाए तो दुर्गति नहीं होने देता, थोड़ा सा भी कर्म। फिर अगर दिनचर्या में बात आ जाए फिर तभी तो जीवन मुक्त जगत बंधनी वो महात्मा बन जाता है, अंदर से वो जगत बंधनी हो जाता है।